ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने पंचांग के अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आज की वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस चर्चा को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, आज की वीडियो का शीर्षक क्या है, आइए देखते हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय सिद्धि योग। जी हाँ, एक अत्यंत शुभ योग। लेकिन यह कैसे शुभ है, यह कैसे बनता है, इसकी शुभता क्या क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज के वीडियो में उपलब्ध कराई जा रही है, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सिद्धि योग अत्यंत शुभ माना जाता है। यह योग समस्त इच्छाओं तथा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सिद्धि योग में कोई भी काम करिए, कोई भी मनोकामना अपने मन में लाइए। सिद्धि योग समस्त इच्छाओं तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला योग है। नाम से ही ज्ञात हो रहा है, सिद्धि योग सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करेगा, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। इस योग में जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सिद्धि योग में आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य की सिद्धि अवश्य होगी, उस कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। किसी भी शुभ कार्य के लिए सिद्धि योग को प्राथमिकता दी जाती है। कोई भी कार्य करना हो, सिद्धि योग को प्राथमिकता अवश्य दी जाती है। क्यों? क्योंकि नाम से ही सिद्धि जुड़ा हुआ है। जब सिद्धि जुड़ा हुआ है तो सिद्धि प्राप्त भी होगा। जब सिद्धि प्राप्त होगा तो सारे काम पूर्ण होंगे, कार्य की सिद्धि होगी। जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं वह कार्य सिद्ध होगा। सिद्धि योग कब होता है? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इतनी सारी बातें तो बता दी, लेकिन सिद्धि योग होता कब है? कुछ विशेष वार, नक्षत्र और तिथियों के आपसी संयोग से सिद्धि योग का सृजन होता है। कुछ विशेष वार, विशेष नक्षत्र और विशेष तिथियों का जब आपस में संयोग हो जाता है तो वह कालखंड, वह समयावधि सिद्धि योग बनाती है। यदि सोमवार के दिन नवमी अथवा दशमी की तिथि हो, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, श्रवण और शतभिषा में से कोई एक नक्षत्र हो तो यह संबंध ही सिद्धि योग बनता है। सिद्धि योग में क्या कर सकते हैं? जब आपको यह ज्ञात हो जाए कि सिद्धि योग प्राप्त हो गया है तो सिद्धि योग में आप क्या क्या कर सकते हैं? सिद्धि योग अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है। सिद्धि योग अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है, यहां पर भी यह बात बताई जा चुकी है। इस मुहूर्त में किए गए कार्य सफल होते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं। यहां पर भी यही बात बताई गई कि समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह योग ऐसा है कि समस्त इच्छाओं तथा मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। इसलिए यह भी बात है कि जब समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण करेगा तो इस मुहूर्त में जो कार्य किए जाएंगे उस कार्य की भी सिद्धि करेगा, अर्थात वह कार्य सफल हो जाएगा। सिद्धि योग में मकान खरीदना, भूमि पूजन करना, वाहन खरीदना, सोने चांदी के गहने आदि खरीदना अत्यंत शुभ होता है। यदि सिद्धि योग मिल गया है तो उस दिन आप मकान खरीद सकते हैं। मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए अथवा किसी भी कार्य के प्रारंभ के लिए यदि भूमि पूजन करना है तो आप सिद्धि योग में निष्फिक्र होकर के भूमि पूजन कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, सोने चांदी खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी आप कोई भी बहुमूल्य सामग्री जो आप अपने घर के लिए खरीदना चाहते हैं वह खरीद सकते हैं। आजकल लगभग सभी सामग्रियां तो बहुमूल्य हैं। मोबाइल ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, कूलर ले लीजिए, एसी ले लीजिए, कुछ भी खरीदना हो तो आप यदि सिद्धि योग के दिन खरीदते हैं तो यह अत्यंत शुभ समय माना जाता है। दुकान या ऑफिस या कार्यालय का शुभारंभ करना भी इस योग में शुभ माना जाता है। कोई बड़ी फैक्ट्री आप चालू करना चाह रहे हैं वह भी आप सिद्धि योग में चालू कर सकते हैं। इसके अलावा आप सगाई का कार्यक्रम भी सिद्धि योग में कर सकते हैं। सिद्धि योग में क्या नहीं कर सकते, अभी आप देखिए कि सिद्धि योग में क्या कर सकते हैं।
अब सिद्धि योग में क्या नहीं कर सकते? सिद्धि योग तो है, लेकिन कभी कभी कुछ स्थितियां यह भी होती हैं, कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिसे सिद्धि योग में नहीं करना चाहिए। सिद्धि योग में विवाह, गृह प्रवेश और यात्रा करने जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। यदि सिद्धि योग है तो आपको उस समय विवाह नहीं करना है, गृह प्रवेश नहीं करना है, यात्रा नहीं करना है। यह योग इन कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। सिद्धि योग में जन्म का फल। अभी तक आपको यह जानकारी प्राप्त हुई कि सिद्धि योग क्या है, सिद्धि योग कैसे बनता है, सिद्धि योग में क्या करना चाहिए, सिद्धि योग में क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सिद्धि योग में जन्म का फल, जिस जातक का जन्म ही सिद्धि योग में हुआ हो तो क्या फल प्राप्त होगा? सिद्धि योग के स्वामी गणेश जी हैं। इस योग में जन्मे लोगों में ईश्वरीय शक्तियों का वास होता है। सिद्धि योग में जन्मे लोग ज्यादा धनवान नहीं होते हैं, लेकिन इनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है। सिद्धि योग में जिन जातकों का जन्म होता है वे अपने जीवन में बहुत धनवान तो नहीं होंगे, लेकिन इनके जीवन काल में कभी कोई कमी भी नहीं होती है। जो भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जब जितने समय जो भी आवश्यकता है, वे आवश्यकताएं कहीं न कहीं से अवश्य पूर्ण होती है। कभी इनके जीवन में कमी अथवा अभाव जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होता है। सिद्धि योग में जन्मे लोगों की संतान धन कमाने के प्रति अत्यंत लालायित एवं प्रयत्नशील होती है। जिस भी जातक का जन्म सिद्धि योग में हुआ है, उस जातक की जो भी संतान होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, धन कमाने के प्रति अत्यंत लालायित एवं प्रयत्नशील होते हैं। जब लालायित होंगे तभी प्रयत्न करेंगे। सिद्धि योग में जन्मे लोगों का जन्म से ही वैराग्य की ओर झुकाव रहता है। वे सन्यासी बनने का मूड बनाते रहते हैं, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सन्यासी नहीं बन पाते हैं। वे गृहस्थ में रह करके भी वैराग्य के गुण स्वभाव को अपना करके रखते हैं। सिद्धि योग में जन्मे लोग वेद पुराण या अन्य ग्रंथों के साथ कई भाषाओं के ज्ञानी होते हैं। सिद्धि योग में जन्मे लोग वेद पुराण का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ अन्य ग्रंथों के साथ कई भाषाओं के भी ज्ञानी होते हैं। उन्हें कई भाषाएं आती हैं। सिद्धि योग में जन्मे लोग अक्सर सलाहकार की भूमिका में होते हैं, एडवाइजर होते हैं। सिद्धि योग में जन्मे लोग आजीवन लोगों को सलाह देते हैं और सलाह देने का काम ही इनकी आजीविका का साधन बन जाता है। सिद्धि योग में जिन लोगों का भी जन्म हुआ होता है, वे लोग आजीवन सलाह देने का काम करते हैं और सलाह देने के काम को ही अपनी आजीविका बना लेते हैं। इस तरह से आप सिद्धि योग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किए। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो और यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को सिद्धि योग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नवीन जानकारी उपलब्ध कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो और आप उस जानकारी से अवगत हो सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।